हर पैलड़ी राम, प्रवृत्ति कर्म दड़ाया बलराम जी। वो कर्मां दे च प्रवृत्त हो जाएगा। किहड़े कर्मां दे च? जिन्हां नूं धार्मिक कर्म कहंदे ने। अमृत वेले उठेगा, धर्मसाल दी सुरत करेगा, उठ के शब्द सुरत दा अभ्यास करेगा, नितनेम करेगा, दसवंध कटेगा। जो कुछ गुरु ने कहा है उन्होंने मन के अपने शरीर नूं उहदे च प्रवृत्त करेगा। इहदे नाल मन दी दुनिया नहीं बदलती, नहीं बदलती। इहदे नाल आनंद भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म करने वास्ते रोज रोज तन नूं राजी करना पैंदा है। तन उठना नहीं चाहता, उठाना पैंदा है अमृत वेले। तन आना नहीं चाहता गुरुद्वारे, इनू धक्के मार के लियाना पैंदा है। ये तन सेवा करना नहीं चाहता, इनू रोज रोज सुन के फिर प्रेरणा करनी पैंदी है। तो इस तरह तन ते शामिल होया है, मन दी दुनिया नहीं बदली। अजे सुभाव नहीं बनया, सहज नहीं बनया। अजे ये कर्म स्वयं तो जन्म नहीं ले रहे, अजे करने पै रहे ने। जद कदी इस तरह की गल आवे, मैं जिन्हां कोल थोड़ी जिहा बाणी दे व्याकरण अर्थ पढ़दा रहा, संस्कृति श्लोक भट्टां दे सवईये सिद्ध घोष ते जपजी साहब, बाबा बलवंत सिंह। कटक दी गल एक दिन मैनू कहन लगे, कदी कदी कथा हो जाती है, रोज करनी पैंदी है। समझ च नहीं आई सी मेरी गल, ते नाले कहन लगे जद करनी पैंदी है ते खपना पैंदा है, जद हो जाती है ते बंदगी है, बंदगी है। सिर्फ इत्थे तक ही नहीं, उन्होंने मैनू इंज कहा, कदी कदी पाठ हो जाता है, बंदगी है, बहुता ते करना पैंदा है, खपना ही है, खपना ही है। उदों मेरी समझ च नहीं आया। कदी कदी पाठ हो जाता है, मैनू कहन लगे मस्कीन, कदी कदी पाठ हो जाता है, बड़ा रस बन जाता है, बंदगी। कदी कदी करना पैंदा है, बहुता करना पैंदा है, खपना ही है, खपना ही है। अपनी कथा बारे कहन लगे, कदी कदी कथा हो जाती है, कदी कदी करनी पैंदी है। जद करनी पैंदी है तो खपना ही है, खपना ही है। हो जाती है तो बंदगी है, बंदगी है। बहुत लंबे समय बाद मैनू इस गल की समझ आई। शरीर राजी नहीं हो रहा कोई कर्म नो, ना पाठ करने वास्ते, न कीर्तन सुनने वास्ते, न कथा सुनने वास्ते, न गुरुद्वारे आन वास्ते, न सेवा करने वास्ते। धक्के मार के राजी करना पै रहा। अजे एक कर्म सहज नहीं बनया, स्वयं तो नहीं जन्म ले रहा। कर्म करना पै रहा है। कर्म इस तरह नहीं हो रहे जिवें फुल्लां चों महक सुते सिद्ध निकलती है। कर्म सुते सिद्ध निकलन, ऐसा नहीं है। पहला पड़ाव सतगुरु दसदे ने, जद कर्म सुते सिद्ध निकलन, सुते सिद्ध सहज अवस्था च निकलन। अमृत वेला हो गया, आपे ही जाग आ गई, अलार्म जो है लाण की लोड़ नहीं। ये जागना सहज है। जिन्हों अजे अलार्म ला के जागना पै रहा है, अमृत वेले जागना इसका सहज नहीं है। ये पंछी कोई अलार्म लाते हैं, सब अमृत वेले उठते हैं, सब अमृत वेले उठते हैं। एक दफा अकबर ने किधरे बीरबल तो पूछ लिया सी, बीरबल कदों सोना चाहिए, कदों जागना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां बना जद पंछी सौ जाते ने, सौ जाना चाहिए।
जद पंछी जाग पैंदे ने जाग पैना चाहिए। पंछियां दी बहुत सारी जिंदगी प्राकृतिक है, बड़ी सोहनी है। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हों बलहारी ते ना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब ना छोड़न पास। इस मैं बहुता खुलासा ना करा, पंछियां कोलों मनुख बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ जो है सीख सकता है। कई पहलुआं दे मनुख नालों ये पंछी अगे ने। उन्हां दा अमृत वेले उठना सहज है। बहुत सारियां दा अमृत वेले उठना पैना, उठना करना पै रहा है, अपने आप को उठाना पै रहा है। उठना सहज नहीं है। गुरुद्वारे धक्के मार के लियाना पै रहा है, गुरुद्वारे आना सहज नहीं है। पाठ करना पै रहा है, पाठ सहज नहीं है। और इस तरह भी मैं कह दिया, अखंड पाठ दे ते कोई विरला ही होवेगा जिहदा पाठ करना सहज होवे। प्रोफैशनल कीर्तनियां दे चों भी कोई थोड़े जिहे आउंदे ने कीर्तन सहज आउंदा है, नहीं ते नहीं आउंदा। कीर्तन सहज आउंदा है, अंदर दी उमंग कीर्तन पैदा करदी है, अंदर दी चाहत पैदा करदी है। धार्मिक कर्म जे सहज बन गए तो महाराज कहंदे ने परमात्मा नाल पहली लां ते हो गई, पहली लां ते हो गई। दूसरी च कहंदे ने महाराज, वो मनुख अनाहत दे वाजे सुनन लग पैंदा है, आवाज परमात्मा दी। बस फिर इसदा हुण निश्चा नहीं डोलदा, क्योंकि सुन लिया। कर्म कांड तक पहली लां तक खतरा भी है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। मनुख पिछे भी मुड़ सकता है, रुक भी सकता है, रुकिया भी रह सकता है। लां दूजी हो गई, हुण रुकेगा नहीं, क्योंकि इन्हें अनाहद नाद सुन लिया है। अनाहद नाद परमात्मा की आवाज है। अनहद बाणी नाद वजाया, चेत अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहने, जगमग जोत अनहद धुन गाज है। अनहद दे बाजे वजन लग पे, अनाहद नाद सुनाई देन लग पे। ये मनुख पिछे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि इसने सुन लिया है। अनाहद नाद का सुनना आनंद बना देता है और बड़ा भारी चाव पैदा कर देता है। पर अजे सुने है, वेख्या नहीं। सुने है जिवें दूर तो किसी की आवाज सुनी ते है, देखिया नहीं। सुनन दे च रस ते है, बथेरियां नूं आण लग पैंदा है। अगर कीर्तन का रस आण लग पे सुनिया तो समझ लेना परमात्मा की आवाज कुछ न कुछ गहराई दे सुन रहे हैं। और एक दिन अनाहद नाद सुनन ते अवस्था बना देगी। अगर कीर्तन सुनन दे च रस आ रहे हैं तो ये मनुख इतना गहरा चले जाएगा, अनाहद नाद भी सुन लेगा जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है, बिल्कुल व्यापक है। तीसरी दे च महाराज कहते ने, वो सुनना मनुख नूं बैरागी बना देगा। संसार दा राग नहीं रहेगा, परिवार दा राग नहीं रहेगा, पदार्थां दा राग नहीं रहेगा। जीवेगा परिवार दे च, निर्लेप, राग नहीं रहेगा, पकड़ नहीं रहेगी। जीवेगा पदार्थां दे च, उन्होंने पता है तन इसी तरह जी सकता है, पर पदार्थां च उसका राग नहीं होगा, बैराग हो जाएगा, राग नहीं रहेगा। संसार दे विच रहेगा, पदार्थां दे विच रहेगा, परिवार दे च रहेगा, लेकिन उनके अंदर राग नहीं होगा, पकड़ नहीं होगी। भाव परिवार उदी खुशी का बायस नहीं रहेगा, पदार्थ उदे आनंद का कारण नहीं होगा, संसार दे च उसकी रुचि नहीं रहेगी।
रहेगा संसार विच। इनू महापुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण दे राही स्पष्ट करते रहते ने। जैसे पक्का नारियल है, गिरी खौल दे अंदर है ते बंद, आजाद नहीं है, कैद दे च बंद है, लेकिन खौल नाल संबंध तोड़ बैठी है। इस गिरी का संबंध टूट गया। अगर खौल टूट जाए, ये गिरी नहीं टूटेगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। शरीर टूट जाए, इसके मन विच कोई दुखद घटना नहीं घटेगी, क्योंकि ये संबंध ही तोड़ बैठा है। ऐसा मनुख खिड़े मत्थे शहीद हो सकता है, अपने प्राण धर्म कौम तो दे सकता है खुशी नाल। जो भयभीत होके देवे, रोंदियां पिटदियां देवे, वो तो अजे कच्चा नारियल है। नारियल तोड़ोगे तो गिरी भी टूटेगी। कच्चा नारियल तोड़ोगे, गिरी भी टूटेगी। जगत का माड़ा जिहा दुख भी इहदे दिल नूं तोड़ के रख देगा, क्योंकि जुड़े हुए है, कच्चा नारियल है। बैराग जिथे पक गए, पक्का नारियल, अगर खौल नूं तोड़ भी दिता, गिरी नहीं टूटेगी। कोई भी दुख उहदे दिल नूं रब नालों तोड़ नहीं सकते, चाहे कितना ही दुख होवे। और तुसी इतिहास से पढ़ के देखो, किहड़ा भगत है जो महान दुखों तो नहीं लंघिया। छोटियां छोटियां गल्लां ते लोकां दी शरधा टुट जाती है। सारे भगतां दा जीवन पढ़ के वेख लो, सारे प्राचीन संत ते अवतारां दा जीवन पढ़ के देख लो। मौत दा डर उन्हां दे सामने रखिया गया और उन्हां नूं शहीद किया गया। हसदे ही रहे, हसदे रहे। मन ना डिगे तन काहे को डरा, चरण कमल चित रहे हो समा। भगत कबीर कहंदे कि मैनू मौत दा डर देंदे हो तुसी, मैं ना मरूं मर वो संसारा। हुण मैनू समझ आ गई है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूरन परमानंद। टुटे हुए तो इस खौल दे नालों असी पहले हाँ, खौल टुट जाए तो टुट जाए। एक अवस्था होंदी है महाबैरागी दी। संसार दे च है, संसार दे च नहीं है। परिवार दे च है, परिवार दे च नहीं है। माता तृप्ता जी यही ते कहंदियां सन, नानक जी तुसी घर दे च आउंदे इंज होंदा जिवें घर दे च नहीं हो। तुहाडा होना इस तरीके नाल होंदा। यही हालत, यही गिला कबीर दी मां कबीर ते करदी सी। खैर मैं लमकांगा ना, जद भी कोई प्रभु दे मार्ग ते चलदा है, ते एक अवतारी पुरुष सन। धार्मिक जगत दे ये वख-वख श्रेणियां ने, अवतार, भगत ते संत, ते तीसरी श्रेणी है जग्यासु। जग्यासु इनू कई चारां च भी वंडदे ने, अवतार, संत, साधु, जग्यासु, इंज वंडदे ने। अवतार ये ते मुकत सी, लेकिन दया वस होके फिर आ गए, फिर आ गए जीवन ते दया खा के आ गए। भाई मैं ते मुकत हो गया, होरां नूं मुकत करा। बेचारे बंधना च पए ने, दुखां दे च पए ने। तो शरीर दी कैद दे च आ जांदा है, लेकिन फिर भी वो शरीर दी कैद दे च नहीं आउंदा। किसी नूं गुरबाणी इंज कहंदी है, जन्म मरण दोहों में नाहीं, जन परोपकारी आए। देश विदेश का भ्रमण करदे होया मैनू कई जेलों दे च भी कथा करनी पैंदी है। कनेडा दे च वैनकूवर दे अंदर सेंट्रल जेल दे च मेरा कई दफा जाना होया। इंदौर दे च मैं हर साल अप्रैल दे महीने च जेल दे 2 दिन कथा करदा, नाल एक दो रागी सिंह भी जांदे ने। अद की बेंगलोर दी जेल दे च बहुत वड्डी जेल सी। मैं छोटियां छोटियां जेलां देखियां सन, पर बहुत वड्डी जेल सी। 4000 दे करीब कैदी सन।
और मैं हैरान, पहले एक दरवाजे तो लंघे, ਉਹਨੂੰ 4 ਤਾਲੇ लगे, फिर दूजे दरवाजे तो लंघे, ਉਹਨੂੰ ताले लगे, फिर तीसरा बहुत बड़ा कोट अंदर मैदान सी जिथे सारे कैदियां ਨੂੰ बिठाया सी कथा सुनने वास्ते। उत्थे भी गेट। करनाटक तमिलनाडु के जो बहुत खतरनाक कैदी सन सारे उत्थे, ਉਹਦੇ 40-50 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਜੇਲਰ ਰੱਬੀ ਖੇਡ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੇਲਰ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ कैदी नहीं, और ये कैदी भावें विचारे बाहर ने तां भी कैदी ने, तां भी कैदी ने, भावें जेल दे बाहर काम पे कर देन तां भी कैदी ने, वो भावें जेल दे अंदर काम कर रहे हैं तां भी कैदी नहीं है। जन्म मरण दोहों में नाए, भावें जन्म दे च भी ने, मरण दे च भी ने, शरीर का खात्मा भी होवेगा, फिर भी जन्म मरण दोहों में नाई, जन परोपकारी आए, सिर्फ परोपकार की खातर आ गए। आप मुकत मुकत करें संसार, दूजियां नूं मुकत करन लई आ गए। ये अवतार कहलांदे ने। जप जप के साधना कर करके जो मुकत हो गया है इस जीवन दे च, वो संत कहलांदा है। मुकत होण दी जो साधना कर रहा है पर अजे शिखर ते नहीं पहुंचया, वो साधु कहलांदा है। मुक्त होने का चाह पैदा हो गया, तड़प पैदा हो गई है, चलिया नहीं, ये जग्यासु कहलांदा है, जाग पिया, समझ आ गई। इस तरह भी वंड की गई है, जग्यासु, साधु, संत, अवतार। जैसे जैसे शिखर ते चढ़ोगे ना तादाद घटती जाएगी। जितने जग्यासु आते ने उतने साधु नहीं आते, जितने साधु आते ने उतने संत नहीं आते, और जितने संत आते ने अवतार ते कदी कदाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये तो कदी कदाई मनुखता दे चमन दे कोई ऐसा फुल खिड़दा है, मनुखता नूं मुअत्तर कर देंदा है, बागो बाग कर देंदा। ये तो बहुत लंबी उड़ीक करनी पैंदी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो खैर तीसरा पड़ाव इंज कह लईए, ये साधु दा समझ लो, साधना करदा पे, और साधना कर करके अगे लंघ गया, इतना अंगे लंघे बैराग पैदा हो गया, बैराग पैदा हो गया।